गुण संधि। दो पढ़ चुके हैं। अच्छ संधि के अंतर्गत हम तीसरे पढ़ रहे हैं, कौन सा है? गुण संधि। अच्छा बताइए, गुण कहते किसको है? गुण है ना, ये गुण क्या है? अदिंग गुण। हाँ, क्या है? सूत्र है एक, अदेन गुणः। सूत्र है अदेन गुणः। ये सूत्र उस परिप्रेक्ष्य में आता है जब ये कहा जाए कि गुण कहते किसको है, गुण क्या है, ठीक है ना। गुण वो नहीं है जो हम लोग के अंदर होते हैं, गुण या दोष, ठीक है ना। कोई अच्छा है कोई बुरा, क्वालिटी नहीं है यहाँ पर। गुण का मतलब अन्य ही चीज है, ठीक है ना। तो पाणिनि जी ने बताया है गुण कहते किसको है, तो सूत्र है अदेन गुणः। और अदेन गुणः क्या कहता है? क्या क्या आते हैं गुण में? आ ए ओ। अत एंग से गुण संज्ञा। अदेन गुणः से क्या होता है? गुण संज्ञा होती, ठीक है ना। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को, ठीक है ना। ये क्या करता है? इन तीन वर्णों का नाम क्या रख दिया गया है? गुण। अ गुण संज्ञा। ए ओ। गुण संधि नहीं है, संधि से अलग की बात है ये, ठीक है ना। गुण संधि तो अब आगे संज्ञा हम संज्ञा। पढ़ेंगे। हाँ, संज्ञा क्या है? अ ए ओ, इनकी क्या संज्ञा होती है? गुण संज्ञा। संज्ञा मतलब जैसे आप लोग गुण जानते हैं संज्ञा। नाम, ठीक है ना। इन तीनों वर्णों का नाम रख दिया गया है गुण, ठीक है। गुण कहते किसको है, गुण क्या है, ये सब के इसके अंदर ही आ जाएंगे। गुण कहते हैं अ ए ओ को गुण कहते हैं। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, ठीक है। समझ में आ गया? ये तीन वर्ण है जिनकी गुण संज्ञा होती है, ये इन्हीं को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। अब हम अपनी संधि पे आते हैं। संधि संख्या तीसरी है आप लोग की। अब गुण संधि किस सूत्र से होती है? आद गुणः। आद गुणः। दोनों सूत्रों को अच्छे से देखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है कि अदेन गुणा से संधि हो रही है या आद गुणा से, ठीक है। क्योंकि गुणा गुणा दोनों के बीच में पीछे एक ही चीज है, पर इतने में अंतर है, ठीक है ना। पूरी चीज अलग हो जाती है इसको एक को बदलने से। तो ये तो गुण संज्ञा करता है, और ये क्या है? गुण संधि। सूत्र है हमारा आद गुणः। इसके शर्त देखते हैं कि इसकी शर्त क्या है, ठीक है ना। ये क्या कहता है? किसी भी शब्द के अंतिम में या शब्द के बीच में भी क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी चीज इधर लिखी जाए तो देखिएगा ये चीजें जो शर्त है वो किस में होंगी? पूर्व पद में, ठीक है। और इधर जो लिखी जाएगी वो क्या है? उत्तर पद में शर्त होना चाहिए। इधर क्या है? अ या आ होना चाहिए, और इसके बाद जो है प्लस लगा लेंगे हम। इसके बाद क्या है? ई या दीर्घ दी। तो इनको होता क्या है? अ इधर को शब्द में से अ या आ हो, कुछ भी हो अंतिम में, और यहाँ प्रारंभ में क्या हो? ई या दीर्घ ई हो, तो उसको आदेश हो जाता है ए, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? यहाँ पर हो अ या आ, और इसके बाद में उ या उ, इसको हो जाता है ओ। यहाँ पर अ यहाँ पर अ या आ हो, और यहाँ पर क्या हो? री हो, तो क्या हो जाएगा? फल। फल। देखिएगा अभी जो हमने दो संधि पढ़ी है उनसे थोड़ा ये अलग है, ठीक है ना। वहां पर क्या हो रहे थे? व्यंजन चीजें आ रही थी जब आदेश हो रहा था, पर यहाँ पर क्या है? सारे जो आदेश हो रहे हैं वो स्वरों में से ही हो रहे हैं, और स्वरों के स्थान पर ही हो रहे हैं। और वहां पर एक चीज को आदेश हो रहा था, और यहाँ पर क्या है? दोनों चीजों को आदेश होगा। जो ये आदेश होगा तो वो यहाँ के अ के स्थान पे भी और यहाँ के ई के स्थान पे भी क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कहते हैं पूर्व और पर के स्थान पे ये जो आदेश है वो होंगे। तो देखिए इधर इस तरफ के शब्द में अ या आ हो,
सबसे पहले शर्त यही है अ या आ दिखे आपको, फिर उसके बाद में यदि ई या ई है तो ये तय करेगा कि इसके स्थान पे क्या आदेश होगा, तो क्या है, ए होगा। इसी प्रकार अ या आ के बाद में उ या ऊ दिखेगा तो क्या हो जाएगा उसको आदेश, दोनों के स्थान पे ओ। अ या आ के बाद में री या री दीर्घ ये होगा तो क्या हो जाएगा, अर आदेश होगा। और फिर अ या आ के बाद में री होगा, री क्या दिख रहा है, क्या, ल, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। चलिए, बताइए, पूर्व पद में सबसे अंतिम में क्या है? पूर्व पद हमने समझा किसको, आ इसमें हाँ वर्ण ये गणेशः पूर्व पद कौन सा है इसमें? गण का आ। गण 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 गण, गण गण है हमारा पूर्व पद। गकार अब उत्तर इसमें अंतिम क्या है देखना लकार है। उत्तरवती अकार। पूर्व पद में अंतिम वर्ण कौन सा है? आ। कौन सा है? ये छोटा वाला आ। तो हमारी शर्त क्या है, इन दोनों में से कोई एक हो, तो ये एक तो है। अब आगे क्या है, उत्तर पद, इसको क्या कहते हैं, उत्तर पद। अब उत्तर पद में हम हमेशा क्या देखते हैं, पहले को देखते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर पद में पहला वर्ण कौन सा है? ई। ई, दीर्घ ईकार है। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई होना चाहिए, तो हमारा एक शर्त घट गया, ई है, ठीक है ना। अब इन दोनों के स्थान पे ये क्या आदेश कर रहा है, ए आदेश कर रहा है। तो इन दोनों के स्थान पे कर रहा है ना, तो ये अ हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। फिर आगे क्या है, ई, अ और ई दोनों के स्थान पे कर रहा है तो ई भी हट जाएगा और इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए। आगे क्या बचा, शह। ठीक है ना। इस चीज से सबको कंफ्यूज होता है कि सिर्फ एक ही के स्थान पे कर देते हैं, नहीं, दोनों के स्थान पे होगा, ठीक है ना। ये जो आदेश हो रहा है इधर के अ के स्थान पे और इधर के ई के स्थान पे क्या हो रहा है, आदेश, हाँ, ए। अब मिलाइएगा तो क्या बन गया, गण, इस न में हमने एक ही मात्रा लगा दिया, गणेशः। गणेशः समझ में आ गया। आगे चले, अब हम दीर्घ आ का उदाहरण लेते हैं। क्या है, महा प्लस ईशः। इंद्रः। हाँ, इंद्रः भी लगा लीजिए, महेशः ठीक है। दोनों शर्त थे, या तो अ हो या आ हो, तो यहाँ पर अंतिम में क्या है, दीर्घ आकार है और आगे क्या है, दीर्घ ईकार। तो इस आ और ई के स्थान पे क्या आदेश कर लेंगे हम, ए, ठीक है। अब मिलाइए, ह आधा रह गया, अ में ह में हमने क्या मिला महेशः लिया, ए की मात्रा, आगे क्या है, शह, महेशः। ठीक है। अब उकार का देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया शायद। अब आगे देखते हैं, ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊ का उदाहरण प्रसिद्ध है आप लोगों के लिए, पर प्लस उपकारः उपकारः। यहाँ पर क्या है, अ है और आगे क्या है, ऊ। तो इन दोनों के स्थान पे अब क्या है, जो आदेश हो रहा है वो अलग हो जाएगा। क्या आदेश होगा, ऊ होगा आगे तो ओ आदेश हो जाएगा। तो ओ आदेश का परोपकारः परोपकारः। परोपकार शाबाश, परधन ओधन परोपकारः। कारः अब दीर्घ उकार का उदाहरण बताइए कोई।
जल और मिही। हाँ, क्या है? जल है और ऊर में क्या है? ऊ है, ठीक है ना। तो इस दीर्घ उकार को भी क्या हो जाएगा? और ऊ को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ओ हो जाएगा। जल और मिही। ठीक है, ये हो गया। अब री का देखते हैं। री का उदाहरण, कृष्णार्धे। ब्रह्म प्लस ऋषि। क्या हो गया? ब्रह्म प्लस ऋषि। तो इस ब्रह्म में अंत में ब और आगे क्या है? ब्रह्मर्षि। स्थान पे क्या करेंगे हम? अर। अर, ठीक है ना। र इसका हलंत आदेश होगा, ठीक है ना। देखिएगा, ब्रह्म अर, र आधा रहेगा और आगे री के स्थान पे भी हमने कर लिया, इसलिए क्या बचा? शी ही बचा है, इतना। अब मिलाएंगे। ब्रह्मर्षि ब्रह्म देखिएगा, ऋषि। इस ब्रह्म में अ की मात्रा मिल गई है और र, ठीक है ना। र जब बाद में आता है तो क्या है? वो ब्रह्मर्षि। ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये आगे र को हम कहाँ चढ़ाएंगे? इसके ऊपर गच्छति। चढ़ाएंगे। क्या बन गया है? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। ये समझ में आ गया कि या किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है ना। यदि र पहले आया होता तो यहाँ पे होता, ठीक है। पर क्या है? अच के बाद में, इसलिए क्या है? ऊपर चढ़ गया। ये र में कहीं कंफ्यूजन होता है। चलिए, ब्रह्म प्लस ऋषि ही ब्रह्मर्षि ही। अब दीर्घ ऋकार का कोई उदाहरण है? तबल ऋकारः। वो आ जाएगा आपके अर इसमें, का आ जाएगा। तब प्लस ऋकार। तब प्लस ऋकार। यहाँ पर क्या है? अ है और आगे क्या है? री। तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। तब अल, वी के स्थान पे हमने आदेश किया तो वी तो लिखेंगे नहीं हम, कारः। कारः। अब मिलाइए, व में अ मिल तब गया, लकारा। र तब आ गया, लकारा। ऋकारः। आ गया, तवल कारः। समझ में आ गया? नहीं आया? किसी को भी नहीं आया? आ गए मैम। जी हाँ मैम। अच्छा, चलिए, तवलकारा का अर्थ क्या है? तबला बजाने वाला व्यक्ति, तबला वादक। अच्छा, कहाँ है ये बात? किस डिक्शनरी में लिखा है तबला वादक? बताइए कन्हैया जी। मैम मुझे लगा तो बताया मैंने तो बस। अच्छा, और कोई? चलिए, इसका अर्थ बताइए, तब का क्या अर्थ है? आपका। और विकार का क्या अर्थ है? हाँ, तब का तुम्हारा मतलब आप। लिकार हाँ, कोई होते थे। ऋकार मतलब ऋकार, जैसे कि कहते हैं ना, अ के लिए क्या कहते हैं? अकार, ठीक है ना। एक ही वर्ण को लेकर के कहना होता तो हम क्या लगाते पीछे? कार लगा करके उस वर्ण को लेते। तो इसी प्रकार ऋकार है यहाँ पे, ठीक है ना। आपका ऋकार, ये जब शास्त्रों में बात होती तो ऐसे चर्चा हो जाती कि आपका ऋकार यहाँ से कहाँ से आया, ऐसे प्रश्न वगैरह होते हैं, ठीक है ना।
चलिए नियम रहने देती हूँ, आप लोगों से कुछ प्रश्न। संधि बताइएगा। गंगाधर उदकम। वह लिखने से पहले ही क्या है, गंगो दकम, क्या हो गया इसमें, गंगोत्कम। गंगोदकम। उदकम। गंगा और बताइएगा। उदकम। बताइए। वसंत ऋतु। वसंत धन ऋतु। ऋतु। क्या है यहाँ पर ऋतु। र जो दिख रहा है, और इस र और अ को देख करके क्या समझेंगे, अर है, अर के स्थान पे क्या हुआ होगा, किसके स्थान पे अर हुआ होगा, री के स्थान पे। तो चलिए उसको ऐसे लगा दीजिए, वसंत प्लस ऋतु। ठीक है, इस री के स्थान पे ये जो र और अ दिख रहा है ये आदेश हुआ है। बताइए। महाअग्रे लृकारः। महाधन ऋकारः। ठीक है, जैसे ये शब्द आपके एग्जाम में आ जाए मान लीजिए, तो वहां पर ऑप्शन में आप लोग को घुमाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक होगा महा प्लस ऋकारः। ठीक है, और होगा महा प्लस ऋकारः, एक होगा महल प्लस कारः, और आगे कुछ भी मान लीजिए महत प्लस कारः। ऐसे आप लोगों के ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, एक चीज कंफ्यूज है, महल और महत नहीं हो सकता, ये तो संधि पढ़ लिए तो अच्छे से जान जाओगे। ठीक है ना, कि ये संधि का प्रश्न है, और इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कई लोगों को कि क्या पता कोई प्रत्यय हो रहा है उसका पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये तो आप लोग को शायद अच्छे से समझ में आ रहा है, ये हो नहीं सकता, और इन दोनों में से चूज करना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मह का कोई अपने आप अर्थ नहीं है, मह शब्द का कोई अर्थ है। ठीक है ना, यदि ऐसी स्थिति होगी तो भी ये संधि तो होगी, पर इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, महा प्लस ऋकारः। समझ में आई जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है, नहीं आई? जी मैम आ गए, समझ में आ गया पूरा मैम। हाँ, मैंने ये बस उदाहरण लेकर के बताया, ऐसे ही कोई भी कठिन शब्द हो या कोई भी शब्द हो जिसमें आप लोग को घुमाया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो हम तोड़ रहे हैं उनका अर्थ होना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे आप लोग देंगे, एक एक व्यक्ति उदाहरण देंगे, एक एक। ए पापा, ए पापा। चलिए पुरुषोत्तम जी से स्टार्ट। जी मैम। प्रश्न बताइए। धन उत्तरम। प्रश्न जोड़ उत्तमम। प्रश्न प्रश्नोत्तरम। जोड़, ठीक है, प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम, प्रश्नोत्तरम। हाँ, अब आगे कन्हैया जी। महोत्सवम। महोत्सवम।
देखिए महोत्सव शब्द को एक केवल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, महोत्सवः। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ऊ का मत दीजिएगा आगे। सिमरन, महा प्लस उत्सवः महोत्सवः। सिमरन जी बताइए। भरत जी। उपेंद्र। उपेंद्रः, विग्रह क्या होगा? उपधनेन्द्र। उपगण इंद्रः उपेंद्रः। बहुत सुंदर। रुद्र पांडे जी। महेंद्रः। महेंद्रः, विग्रह? महाधन इंद्रः। हाँ, महाधन इंद्रः महेंद्रः। इंद्र। नीरज जी। सुरेशः। सुरेशः, ये किसने बताया है? मैंने मैम। अच्छा। सूरधन ईशः। हम्म, और बताइए। कृष्णोत्कंठम। कृष्ण अग्रे उत्कंठम। कृष्णोत्कंठम। पवन जी ने बता जिह्वा दिया। इति। जिह्वा इति। सप्तर्षि। सप्तर्षि, ठीक है। शिवम जी ने नहीं बताया। अनिकेत जी। मैम मैंने बता दिया, कृष्णोत्कंठम मैंने बोला। अच्छा, अनिकेत जी। सिमरन जी, अनिकेत जी। मैम विश्व प्लस ईश्वरः विश्वेश्वरः। बहुत सुंदर। विश्व प्लस ईश्वरः विश्वेश्वरः। राजधन ऋषि राजर्षि। राजर्षि, ठीक है। चलिए उदाहरण। एकोनविंशतिः। हाँ एकोनविंशतिः। हाँ, विग्रह क्या होगा इसका? एक धन ऊनविंशतिः। ऊनविंशति, ठीक है। जी। दीर्घ उकार है। ऊनविंशति, एकोनविंशति। चलिए, सबको समझ में आ गया ना? कोई ऐसा है जिसने एक भी उदाहरण नहीं बोला अभी? चलिए, सबने बोल दिया है। अनिकेत जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे अभ्यास करिएगा। मैं अभी प्रारंभ में थोड़े कम कम पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग को ये अच्छे से अभ्यास कर पाओ, ठीक है ना? और कल का भी बचा है। वही चीज है कि इसके भी क्या उदाहरण बनाओगे, 5-5 उदाहरण एक एक के, ठीक है ना? किसी पुस्तक से मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने आप किसी साहित्य की पुस्तक वगैरह पढ़ के उसमें से निकालो, या अपने आप सोच करके, चिंतन करके, ठीक है? इसके 5, इसके 5, इसके 5 और इसके 5, आप लोग के 20 उदाहरण हो जाएंगे। इसको लिख करके सेंड कर दीजिएगा इसी ऐप पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और है आप लोग का अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद करना है। 1 मिनट माइक बंद कर लीजिए। और दूसरा है भू धातु परस्मय पद 10 लकारों में आप लोग को रूप निश्चित रूप से याद करके आना है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं।